बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, लाइकेन की तो बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, जैसे कई बार होता है फसल हम उगाते हैं, तो एक बार फसल उगाते हैं, खेत करते हैं, खेती में फिर जो मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं वो फसल के अंदर, पोषक जो फसल होती है उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम उस मिट्टी का प्रयोग करते रहेंगे तो वो क्या होगा, वो उसको ख़त्म होते रहेंगे उस मिट्टी के पोषक तत्व। लेकिन दोबारा से हम उसकी कैसे पूर्ति करेंगे, दोबारा जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसको पोषक कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में, माली तथा को बगीचे में, लॉन में, गमलों में खाद और उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? अब खेत के अंदर उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, क्यों डालते हैं पता है आपको? उसकी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। यदि हमें पता है कि कौन से पादप को किसकी कमी हुई है तो हम ये सब कार्य कर सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन के विलय के रूप में ही अवशोषित कर लेते हैं। कुछ जीवाणु जो लाइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन के विलयन पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इनके बदले पादप राइबोजियम जीवाणुओं को आवास तथा खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उसमें सजीव संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी, मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों के पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी भी होते हैं? हमने अभी तक जो पढ़ा बच्चों कि मुख्य बात तो यह है कि पुनः प्राप्ति कैसे करते हैं, तो उसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ कि मृदा में पुनर्प्राप्ति के लिए किसान खेत में उर्वरक और खाद को डालता है, जिससे उसकी पोषण की पूर्ति हो जाते हैं। अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की ज़रूरी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति किससे होता है? राइबोजियम से प्राप्त होती है। ठीक है, राइबोजियम जीवाणु होते हैं जिससे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। और नाइट्रोजन के जो जीवाणु कहाँ रहते हैं? राइबोजियम ये रहते हैं मटर, चना, सेम फल की जड़ें होती हैं, उस जड़ों के अंदर होती है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा लेसन अभी पूरा हो गया है। ये पूरा लेसन 3-4 दिन लगे हैं अपन को, इसमें पूरा हो गया है। इसके जो मुख्य शब्द आ रहे हैं, मुख्य शब्द क्या है? स्वपोषी, क्लोरोफिल। स्वपोषी क्या होते हैं? जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती के अंदर जो हरे रंग का दिखाई हमें देता है वो क्लोरोफिल होती है। विषमपोषी क्या होता है? जो दूसरों से
दूसरे जीव से अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी होते हैं, दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? जो कीटों को भक्षण करते हैं, खाते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषक क्या होते हैं? जिससे वो पोषक क्या होते हैं? पोषक वो तत्व होते हैं जो कि किसी भी जीव को जीने के लिए आवश्यक होते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पे जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, फोटोसिंथेसिस इसे बोलते हैं। एक क्रिया होती है जो कि सूर्य के प्रकाश में पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन बाहर निकलती है, पत्तियां बाहर निकालती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है इस संश्लेषण के तहत। ठीक है। अब क्या है मृतजीवी? क्या है? जो पौधे मृत चीज़ों के वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करके बढ़ते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। रंध्र होते हैं, छेद होते हैं। सजीवी संबंध, साथ संबंध बनाने वाले। कवक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उपयोगी भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है। अब हमने क्या सीखा इसमें? आपने जो पढ़ा है इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि के लिए, शरीर में रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रकरण द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज के जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। खाद्य संश्लेषण में किस किस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, खनिज लवण की। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश अनिवार्य आवश्यक होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा अपनी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपनी पोषक मृत एवं अपघटित जैसे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल पादप परजीविक है। ये परपोषी पादप के से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वह विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, क्या बनते हैं? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है, कार्य करने के लिए होती है। परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या हुआ? परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? मृत चीज़ों से पोषण प्राप्त करके अपना जीवन लेते हैं, जैसे कवक, फंगाई, और ये मृतजीवी है। ठीक है। आप पत्ती के मांड में स्टार्च उपस्थित का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्ती के अंदर मांड है तो कैसे उपस्थिति का कैसे पता करेंगे? इसके अंदर प्रयोग था जो हमने देखा था, नाइट्रोजन उपस्थित किया था। ठीक है। नाइट्रोजन की जो हमने गमले लिए थे, ये 2 गमले लेके अंधकार में इसका परीक्षण करेंगे। ठीक है। 1.1 इसका उत्तर है यहाँ पे। ठीक है। हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को संक्षिप्त में विवरण कीजिए। खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का कैसे होगा? खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया ये वाला था। खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का हमने ये बताया था। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ही खाद्य संश्लेषण कहलाएगा। ठीक है। ये वाला चित्र के माध्यम से हमें ये लिखना है, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। पादप ही भोजन के मूलभूत स्रोत क्या होंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति है क्या? क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं।
पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उत्पादन करते हैं ऑक्सीजन का। अब इसमें कथन की पुष्टि के लिए पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप अमरबेल है, एक पादप जिसमें स्वपोषी विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैस व आदान प्रदान होता है द्वार कोशिकाओं के में रहते हैं। अमरबेल का उदाहरण है, परजीवी है, कीटों को पकड़ने के लिए आहार में घटफणी का उत्साह है ना, घटफणी कहलाती है। इसमें है मिलान करेंगे। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, जीवाणु होता है। अमरबेल क्या है, परजीवी है। जंतु क्या है, परपोषी है। कीटभक्षी क्या है, घटफणी पिचर पादप है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाई मुक्त होती है, गलत है ये, ठीक है, असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत है, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये सही है। पादप के विभिन्न भागों का पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायु को कार्बन डाइऑक्साइड में ली जाती है, कहाँ ली जाती है, रंध्रों द्वारा। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग में पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, कहाँ से करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त, पत्तियों से, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन पूरा हुआ है।